देखिए छात्रों, आज का आपका जो क्लास है, खासकर ट्रायंगल ज्योमेट्री में ट्रायंगल चैप्टर शुरू हुई है। और ट्रायंगल चैप्टर में वैसे हम लोग मेंसुरेशन में बहुत सारा चीज पढ़े हैं, लेकिन ज्योमेट्री में कक्षा 9वीं का जो ज्योमेट्री है उसमें ट्रायंगल काफी मायने रखता है और काफी विशाल चैप्टर है। खासकर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि त्रिभुज जो आप चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, ये चैप्टर अभी काफी लंबी चलेगी। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे आपको। जैसे सबसे पहले तो आज आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप जानेंगे, जो शायद आप बचपन से इस चीज को एज ए मैथमेटिकली प्रोग्रेशन में कई बार आप यूज कर चुके हैं और शायद आपको कोई भी टीचर इस चीज को भली भांति रटाया गया है, आपको जानकारी में है। लेकिन कोई भी चीज अगर आप कहते हैं कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप कह रहे हैं, ये आप फर्स्ट पर्सन हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, हम जानते हैं। लेकिन आपके जानने से नहीं होता है, आप जानेंगे, जग भी जानना चाहिए, जन जानना चाहिए, सब गान जानेगा, सभी लोग जानेंगे। इस चीज के लिए आपको वहां पे पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी। पारदर्शिता दिखाने का मतलब हुआ मेरा कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करके देनी पड़ेगी। बिना सिद्ध किए कोई भी थ्योरम, कोई भी थ्योरी मान्य नहीं होता है। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि आज का मेन क्लास, मुख्य क्लास आपका क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। और जब शुरुआत होगी अच्छा से, तो फिर अच्छे तरीके से हम लोग इसी को आधार मान करके आगे बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे इसको अगर हम क्लियर आज करते हैं तो पीछे चैप्टर को आप याद कीजिए, पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो आपको पता होगा 3 घटनाएं बनती है। एक संगत कोण बराबर होते हैं, उसके प्रत्येक युग्म जो होते हैं संगत कोण के 4 युग्म होते हैं, चारों युग्म आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण के भी 4 युग्म बनते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं। और अभिमुख अंतर कोण का योग 180 डिग्री होता है, वो भी आपस में बराबर है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इस तीनों का रोल होगा। उससे भी पीछे चलिए कि 2 लाइन रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उससे भी पीछे चलिए तो जब किसी रेखा पर कोई किरण मिलती है तो बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कुल मेरे पास डायरेक्टली थ्योरी 5 है। इसी 5 में से किसी न किसी को आधार मानकर, और जितने भी थ्योरी अभी तक आई है सभी एंगल से रिलेटिव आई है। अभी 5 पीछे की बात करें तो आसन कोण का जोड़ 180, सम्मुख कोण आपस में बराबर, संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, अभिमुख अंतर कोण का योग 180। माने कि कहीं भी देखिए तो आपको एंगल से रिलेटिव बातें हैं। तो मैं भी तो आज एंगल से की बात कर रहा हूं ना, कि त्रिभुज के तीनों एंगल को जोड़कर 180 डिग्री। तो क्यों ना एंगल वाला कंसेप्ट पूरा दिमाग में रखेंगे कि उसको भजा भजा के, उसको यूज करके हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। समझ में आ गई है बात? और त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, होता था और होता रहेगा। इस बात से हम लोग भली भांति सहमत हैं कि सब दिन ये बात रहेगी। ये बात इसलिए सब कोई मानते हैं क्योंकि ये आंखों देखी बात है, आपकी दिमाग में ये चीज उतारी गई है। और आज के क्लास से आपको पूर्ण यकीन हो जाएगा कि सचमुच में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आने वाले भविष्य में कोई अगर इसको गलत भी करेगा तो आप बिल्कुल कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस मापदंड पे, उस कसौटी पे, उस तथ्यपूर्ण बात को समझ करके आपने इसको क्लियर कर दिया। तो क्या मैं चलूं अब? Yes, sir. इसीलिए सबसे पहले थ्योरम का जो अपना लॉजिक होता है, जो सबको पता होना चाहिए, त्रिभुज के
तीनों या सभी जो कहिए कोनों का योग, तीनों कोनों का योग 180। इसमें कोई आपत्ति नहीं सर। अब ये जो मेरा लैंग्वेज है, कभी भी कोई स्टेटमेंट अगर बोली जाती है कि सिद्ध करें, तो आपको उसमें दो चीजें झलकनी चाहिए और आपकी नजरें दो स्टेप में पहुंचनी चाहिए। आप अपने नजरों को दो पार्ट में एडजस्ट कीजिए। पहला पार्ट, गिवन दैट, दिया है कि क्या दिया है सो देखिए, और एक प्रूव्ड दैट, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है सो देखिए। उस लैंग्वेज में दो चश्मे से अगर नहीं देखिएगा, चलिए आज आप त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 है, चलिए आम बात है आपके लिए, कोई खास बात नहीं है, तो इसको आप नॉर्मली ले रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे थ्योरी और आने वाले हैं आने वाले समय में, मैं उसकी बात भी कर रहा हूं आपके बीच में, कि आप इसमें दो चश्मे लगा के देखिए। गिवन दैट क्या है और प्रूफ दैट क्या है। आज भले ही इतना छोटा सा लैंग्वेज आप देख रहे होंगे, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। दिया क्या है, दिया क्या है सो देखिए, बस यही दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज के। यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है मेरी, कोई भी कहीं भी के, में, पर, से, को, के लिए, ये लैंग्वेज अगर कहीं भी आती है किसी वर्ड के आगे, तो थोड़ा सा आप स्लो हो जाएंगे। और इसके, किसके, फल्ला के, किसके, फल्ला के, कौन है, किसके, कोई तो होगा। यस सर। उसको पहचान। यहाँ तो डायरेक्टली है त्रिभुज के, किसके, त्रिभुज। तो दिमाग में आया कि त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ी कहा गया समकोण त्रिभुज के, अधिक कोण त्रिभुज के, न्यून कोण त्रिभुज के, ऐसा तो नहीं कहा गया समबाहु त्रिभुज के या समद्विबाहु त्रिभुज के, ओनली त्रिभुज। एज यू लाइक, आप जैसा त्रिभुज बना ले, हमको क्या दिक्कत है कि नहीं। ये तो मन में आ गई कि फिगर बनेगी कैसी, त्रिभुज जैसी। चलिए बनावे। यस सर। देखो अब हम त्रिभुज बनाते, जल्दी। एक त्रिभुज बना लिए अच्छा खासा। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं जो बिंदु मात्र होते हैं, 3 साइड्स होते हैं जिसको हम लोग एक रेखाखंड समझ के साइड्स बोलते हैं, और ये आप त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। आज हमें फिगर जो बनाए, बस हल्का फर्क है। यही चीज स्टूडेंट्स में थोड़ी कमियां दिखती है कभी ना कभी, कि स्टूडेंट धारा प्रवाह पढ़ लेता है। जी नहीं, आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, सोच समझ के पढ़िए। थ्योरम में 2 तरह की बातें होती है, बोली दी है। यहाँ दिया क्या है सो पता चला। क्या दिया है, त्रिभुज दिया है आपको, तब ना आपके बीच में त्रिभुज बना लिए। बस जो आपने किया उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। माना त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC है। जिसका कोण क्रमशः कोण A, कोण B तथा कोण C है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं थी इतना बात लिखना, माना त्रिभुज ABC है, बस इतना ही लिखना था। लेकिन थोड़ा सुटेबल बनाने के लिए, एंगल पे फोकस करने के लिए हमने एंगल को उसमें दर्शा दिया। जबकि ट्रायंगल है तो ऑलरेडी एंगल है, त्रिभुज है तो मान लीजिए कोण तो है ही, तो जरूरी नहीं थी, फिर भी हमने इसको फोकस करने के लिए आपको दिया। तो जो चीज आप फिगर में किए वो चीज अपनी भाषा में लिखे हैं। कभी भी किसी थ्योरम में होता है ऐसा, जब भी फिगर में बनाते हैं, फिगर आप सोच के बनाए होंगे, तो जो फिगर में किए हैं वो चीज जो है आप कहाँ कर दीजिए, अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। यस। तो ये हो गया गिवन दैट, एक तरह से कहा जाए दिया है। इसीलिए प्रूव्ड दैट, सिद्ध करना है कि
ये भी बात आपको उसमें मिलेगी। देखिए बहुत सिद्ध करना है। ये बोले थे आगे त्रिभुज के तीनों कोनों का है। क्या रुकिए, अब हम यहां से पूछेंगे किसका? तीनों कोनों का। किनका? तीनों कोनों का। तीनों कोनों का। तो कहीं ना कहीं तीन कोण तुम्हारे मन में है ना? यस सर। तो हमारा भी मन है कि तीन कोण को यहाँ पे पहले लिख दे। तीन कोण का। किसका? तीन कोण। योग तो बीच में दे दिए योग। एक 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 होता है। होता है। हुआ नहीं अभी? यस सर। ऐसा होता है, ये मेरा स्टेटमेंट है। ये हम अपना एक विचार दिए, अपना थॉट है मेरा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो उधर से प्रतिक्रिया आया, सर कैसे होता है? हम नहीं मानता है, आप बता दीजिएगा कैसे होगा। आप कहीं बता दीजिए, हम मानता ही नहीं है इसको। अब बताइए, आप इसको मानिएगा ही नहीं तो मुझे तो एज ए टीचर मेरा तो वर्क है कि आपको संतुष्ट करना। इस संतुष्टि के लिए हम अपना एक कवच बनाते हैं, सुरक्षा कवच। देखिए, सुरक्षा कवच कहने का मतलब हुआ अब हम यहाँ से कुछ अपना क्या करते हैं, रचना करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। कंस्ट्रक्शन जरूरी हर थ्योरम में नहीं होता है। जब रास्ते बहुत प्राप्त होते हैं, अगर मंजिलें दिखती रहती है तो हमको किसी का माध्यम नहीं बनाना पड़ता है, किसी का सहारा नहीं बनते हैं। लेकिन इस त्रिभुज में इकलौता एक चीज है जो मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। इकलौता एक चीज है जो मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। मतलब एज ए इक्वेशन फॉर्म में बनाना है तो बस वही चीज हम जानते हैं। जो चीज हम जानते हैं उसको तो आपने कहा है सिद्ध करके दो। और दूसरा रास्ता किसी को पता है इस त्रिभुज के बारे में तो बताइए, या कोई अगल बगल में कौन है तो बताइए, कोई दो रेखा एक दूसरे को काट रही है तो बताइए, या दो रेखा पैरेलल है तो बताइए। पिछला कोई भी कंसेप्ट इसमें दिख रही है? अगर दिखती रहती तो मैं किसी का सहारा नहीं। जानते रहे मेरी बात? यानी कि इससे पीछे का जो भी कंसेप्ट हम पढ़े हैं उसमें कोई भी कंसेप्ट मेरे लिए कारगर अभी तक नहीं उतर रहा है। अभी तक कारगर नहीं हो रहा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब किसी का सहारा लेकर के मंजिल तक पहुंचे। ढक दीजिए उसको, समझ गए? तो हम रचना में क्या करना चाहते हैं सो देखिए, एंगल का सहारा लेना चाहते हैं। तो एंगल कैसे लेंगे, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। हम एक लाइन ऐसे तैयार करते हैं, एक ऐसा लाइन तैयार किए, देखिए इसका नाम है LM या PQ, जो नाम दीजिए आप। ये जो आप लाइन खींचे है ना, वो इसके समांतर खींचे। किसके समांतर? इसी के समांतर। तो कहां से गुजरी है? A पॉइंट से गुजरी है। A पॉइंट से। अब देखिए, आज हम ये समांतर यहां से गुजारे हैं। हम अगर समांतर कहेंगे यहीं से गुजारते हैं तो आप पूछिएगा सर समांतर आप क्यों ले रहे हैं? हम कहेंगे समांतर का जस्ट अभी हम पीछे जस्ट समांतर चैप्टर खत्म करके आगे निकले हैं। तो मेरी इच्छा है कि समांतर एक ऐसी रेखा होती है जो अगर हम समांतर कहीं से खींचते हैं तो ये अपने अपने यानी कि एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम करेगी, त्रियक रेखा का, और कहीं ना कहीं हमको हर एंगल के बारे में मदद मिल जाएगी। समझ रहे हैं? अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो बहुत से बहुत ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, फिर इस एंगल से इसका कोई लेना देना है नहीं सर। तो हम देख रहे हैं कि दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसा करवाने से हमको फायदा नहीं है। इसीलिए हमने सोचा पीछे जो 5 थ्योरी पढ़े हैं अभी तक,
उसमें दूगो कोई काम लायक नहीं है मेरे लिए, जो आसन कोण का जोड़ 180 डिग्री और क्या बोले सम्मुख कोण बराबर डायरेक्टली। इसीलिए हमने सोचा कि बेहतर होगा मेरे लिए क्या, किसका इस्तेमाल करेंगे, समांतर का। तो हम अब समांतर जो खींचते हैं, तो देखिए LM यहाँ खींच के क्या फायदा है आपको बताइए। इस लाइन को इस त्रिभुज से कोई रिलेशन है नहीं सर। तो हम चाहते हैं कि समांतर खींचे, लेकिन ऐसा जगह खींचे जो त्रिभुज की एक कोण से वो क्या हो गुजरती है। अब कहेगा सर ऐसे खींच दीजिए ना, समांतर है खींचना है तो ऐसे खींच दीजिए। हम कहेंगे खींच दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप खींचिए। लेकिन ऐसे खींचने के बाद आपका एंगल A छूट रहा है, इसे पता है क्या? यस। और आपको एक चीज पता होगा शायद, अगर आप उस क्लास में जिंदा थे दिमाग से, तो कि दो पैरेलल लाइन वाला कोई भी क्वेश्चन बनती थी, कोई भी क्वेश्चन आती थी, कोई भी फिगर, अगर कोई कोण, अगर किसी कोण के साथ अगर कोई समांतर रेखा नहीं गुजरती थी तो हम एक्स्ट्रा रचना करके उसको क्या करते थे, हम कल सुबह में 6 बजे आएंगे सर, जा रहे हैं दुकान का टाइम हो गया। बात मेरा समझ गए, नहीं समझोगे। आपको हम कहने के लिए अभी क्या बोले हैं कि जब भी दो रेखा है, ऐसा वाला फिगर सब जो हम लोग पढ़ते थे याद होगा, यस सर। ये दोनों समांतर होती थी, यस। और ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये किसी समांतर रेखा के साथ नहीं बनती। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट ऐसे करते थे ना, पैरेलल। यस सर। यानी कि कोई भी एंगल के साथ पैरेलल लाइन गुजरना चाहिए, ऐसा करते थे कि नहीं? यस। तो हमने यही सोचा आज कि आज हम यहाँ अगर खींच देते हैं तो मेरा ये कोण तो छूट जाएगा, यस। जबकि इस कोण के साथ अगर पैरेलल लाइन खींचते हैं तो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। इसीलिए हमने उचित क्या समझा, अपने पैरेलल लाइन जो एक्स्ट्रा जो पैरेलल लाइन आप खींचने जा रहे हैं यहां से, LM, इससे क्या हुआ, आपका एंगल A पकड़ा जाएगा, देख रहे हैं, पकड़ा जाएगा ना। LM पैरेलल क्या चीज, BC, देख सकते हैं बढ़ा करके, अगर आप चाहेंगे तो बढ़ा करके आप कल्पना करके देख सकते हैं। आपका ये लाइन बिल्कुल ही क्या है, पैरेलल, देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। यानी कि आपने क्या खींचा, LM, किसके समांतर खींचा, BC के साथ। जो कहां से गुजरती है, A से गुजरती है। ये बात आपको क्लियर लिखना पड़ेगा। सीधे BC समांतर आप LM नहीं खींचे हैं, सीधे कहिएगा BC समांतर LM खींचा, तो भाई वहीं क्यों खींचा, बीचों में खींच सकते हैं। लिखते हैं हम BC समानांतर LM खींचा, जो बिंदु A से गुजरती है। कोई दिक्कत, गुजरती है ना, देखिए। यस। अब देखिए जब ये A से गुजरती है तो एक एंगल यहाँ पर भी अब दर्शन हुआ, यस सर। एक एंगल यहाँ पर भी दर्शन हुआ। यस। तो अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इस एंगल का नाम 1 देते हैं, इस एंगल का नाम 2 देते हैं, इस एंगल का नाम 3 देते हैं, इस एंगल का नाम 4 देते हैं, इस एंगल का नाम 5 देते हैं। नहीं तो वैसे आपको बोलने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, ABC, AC, B, M, A, C ऐसे बोलना पड़ेगा। इसलिए सुविधा पूर्ण बनाने के लिए इनको हमने क्या किया, ऐसे करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब आइए चलते हैं प्रूफ करने चलते हैं, माने प्रमाण दे रहे हैं हम अपना, मेरे अंदर जो अपना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से अपने एबिलिटी के अनुकूल हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए इसका क्या प्रमाण है। आइए इस्तेमाल किसका करेंगे पता है कि नहीं, समांतर का, क्योंकि समांतर रेखा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। किसके किसके कौन किसके समांतर है सब थोड़ा देख लीजिए, एक बार एक्स्ट्रा फिगर यहाँ बना के देखिए। ये क्या है, LM, किसके समांतर है, BC। है ना समांतर। यस सर। देखिए AB तिर्यक रेखा देख रहे हैं, यस सर। तो क्या B से अगर आप ऐसे चले जाएं तो कोई आपत्ति नहीं सर। देखिए LAB कितना है, कोण 4, ABC कितना है,
बताइए इन दोनों कोण के बारे में आपका कुछ विचार है? कैसा कोण है? जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जो दोनों क्या है? एकांतर कोण। अर्थात अगर आपको समझना है तो अपना संतुष्ट होने के लिए आप ऐसे डॉट डॉट से बढ़ा करके अपना संतुष्ट हो सकते हैं। तो दिक्कत और बिल्कुल लग रहा है एकांतर, इसीलिए कहते हैं देखो ऐसा फिगर लोगों को ज्यादा लाइक करता है तो आप बढ़ा लीजिए, है कि नहीं? लेकिन हम नहीं बढ़ा के देंगे आज, हम जो रियल में फिगर है वो देंगे। कोई दिक्कत आपको? यही बात हम लिखते हैं। अब यहाँ देखो, देखो क्या लिखते हैं, चूंकि LM समानांतर है कॉमा AB तिर्यक रेखा, इसीलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्या चीज से? एकांतर अल्टरनेट एंगल से। सही ना? कोई प्रॉब्लम अभी तक? इसके बाद मेहनत नहीं है, मेहनत है रचना तक समझना। इसके बाद इधर सेट हो गया ना कि पैरेलल सर क्यों खींचे। जिस व्यक्ति को रचना के दौरान ही दिमाग में शुद्ध करना पड़ता है कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है। जो व्यक्ति यहाँ पर अगर समझ में आ जाती है कि हम ऐसा क्यों किए हैं, तो फिर वहीं पे पूरा क्वेश्चन का रूप उसको पता चल जाता है। कहाँ पैरेलल खींच रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं समांतर एकांतर सॉरी संगत एकांतर सबका यूज होगा। दूसरा रूप अब चल रहे हैं, देखो 2 और 4 का दर्शन हुआ। अब 3 से रिलेशन जोड़ेंगे। अब ए वाली देख रहे हैं। फिर अब यहाँ आपके लिए फिगर बना रहे हैं हम। इसका नाम है LM, BC के समांतर है ना? यस सर। और देखिए C से ऐसे गया है, उस फिगर में देख लीजिए, है ना? C एक तिर्यक रेखा ऐसी 5 है, यहाँ 3 है, चलेगा? चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि LM पैरेलल है क्या चीज? और AC तिर्यक रेखा है, चलेगा? अगर तिर्यक रेखा है इसीलिए आप एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 कह सकते हैं। क्या चीज से? 2 बार आप एकांतर कोण का यूज कर लिए, देख लिए? इक्वेशन सेकंड। एक बार यहाँ किए 2 इक्वल टू 4 और यहाँ किए 3 इक्वल टू 5, 2 इक्वेशन तैयार है। कभी भी 2 को इक्वेशन क्या 4 भी इक्वेशन बनता है तो इक्वेशन इसलिए बनता है कि कुछ नया आप देगा हमको। कभी 2 को इक्वेशन बनता है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो कभी घटा लेते हैं, कभी गुना कर लेते हैं, कभी अनुपात कर देते हैं, तो स्थिति देख के करते हैं। आज हमको पता है कि ABC, A का मतलब 1 2 3, एंगल 1 2 3 वही हुआ ना? माने ABC को आप एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 भी तो बोल सकते हैं। तो 1 2 3 जोड़ में लाना है, और यहाँ देखिए 2 और यहाँ क्या है 3। अब जोड़ने की इच्छा आपको हो रही है? चलो जोड़ते हैं। आओ, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जोड़ने के लिए पता है ना, LHS को एक साथ जोड़िए। LHS में इधर कौन है 2, इधर कौन है 3, तो कोण 2 और कोण 3 को एक साथ जोड़ लीजिए। कोण 4 और कोण 5 को एक साथ जोड़ लीजिए। तो दिक्कत यहाँ ठीक है? यस सर। क्यों जोड़े पता चला? कि घटा लें? नहीं सर। घटाने से कोई फायदा नहीं। अब देखिए 2 जोड़ 3 आ चुका है, बस कमी है 1। 2 जोड़ 3 देखिए 1 + 2 + 3 लाना है ना? आपको 2 जोड़ 3 आ गया है, देख लीजिए। इसकी चिंता छोड़िए, आप इसकी एक तरफ की चिंता, बस बाकी है क्या चाहिए? 1।
तो आपको पता होगा कि कोई भी काम अगर एक्स्ट्रा सोचते हैं, सोचिए, मना नहीं है, लेकिन दोनों तरफ के लिए सोचिए। इक्वेशन है, अभी बेचारा संतुलित है, उसमें तुम कुछ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन बैलेंस मिला के, माने दोनों साइड। तो चले हम दोनों साइड एंगल 1 जोड़ रहे हैं। आवश्यकता है हमको एक साइड, लेकिन करना तो है दोनों साइड, क्योंकि इक्वेशन में करना। इसलिए हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देते हैं क्या चीज, दोनों ओर एंगल 1 क्या करने पर, जोड़ने पर, एंगल 1 जोड़ने पर, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5। चलेगा? 1 2 3 तो आपका चहेता है, चहेता मतलब आप इसको लाइक कर रहे हैं क्योंकि आपको ये चाहिए, तो इसको तो आप बिल्कुल बचा के रखिएगा। अब बस आप यही सोच रहे होंगे कि 180 कैसे आएगा। हम कहेंगे हम थोड़ी लाएंगे 180, आपका अपना ब्रेन लाएगा, आपका अपना कंसेप्ट लाएगा। हम कौन होते हैं 180 लाने वाले? देखिए कौन है यहाँ, 1 4 5 1 4 5 1 4 5 को फिगर में देख लीजिए आप, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 फिगर में देख लीजिए। एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 फिगर में दिख रही है? कैसी है? एक रैखिक कोण है। इस रेखा पर जितनी भी किरणें बिंदु एक बिंदु पर मिलती है इसी रेखा के पर, तो सभी कोणों को जोड़ के कितना होता है? इससे आप तो आंकड़ा लगा लिए होंगे कि सचमुच में आज ये आपको उल्टा लग रहा है देखने में। इसीलिए अगर यही चीज आपको सीधा भी लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए ऐसे मान लीजिए LM है, यहाँ पे पॉइंट A है, ऐसे गया है AB, ऐसे गया है AC, यहाँ पर है एंगल आपका 4, यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एंगल 5। बताइए इसको कोई भी व्यक्ति कहेगा ना तीनों को जोड़ के 180? क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, एक पॉइंट देख रहे हैं, 2 रे आ रही है। हाँ, 2 क्या जितना भी आएगा आपको सब उसको जोड़ के 180। तो ये थोड़ा उल्टा है तो आपको अजीब लगा। बोर्ड को नोच के हम उल्टा देंगे सो तो नहीं होगा, वहां दें है उचित तो बताइए। इसीलिए इसी फिगर को हम यहाँ आपको दिखा दिए, यानी कि एंगल 1 एंगल 4 और एंगल 5 के बदले में हम यहाँ पर 180। किसी को आह नहीं ना रहा है, आह ये कैसे हो रहा है 180। अगर तुमको थोड़ा भी आह आ रही है ओ सीधा उस फिगर पे अपना ध्यान दे दीजिए, आपका काम संपन्न हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से 1 4 5 जहाँ पे अगर कहिएगा तो हम लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180। कहाँ से, किस चीज से? इसको आसन कोण नहीं कहिए, आसन कोण में मात्र 2 एंगल होते हैं। इसको कहिए एक रैखिक कोण, एक रैखिक कोण, स्ट्रेट एंगल जिसको आप कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। तो क्या आप इस चीज से देखिए, 2 ही चीज समझिएगा। एक रचना पर अगर फोकस आप करते हैं, देखिए आप इस सब को ध्यान रखिएगा ज्यादा तो हम समझेंगे आप गड़बड़ा जाइएगा। अब सीधा सा रचना ये सर क्यों की, यही रचना क्यों की हमने बोला है तभी। तो इस पर अगर आप फोकस करेंगे तो हमको लगता है कि अनुमानता संभव हो जाए। और अगर दिक्कत हो तो अगली क्लास में आप हमसे ये पूछिए। बाकी कुछ नहीं है, क्या एक्स्ट्रा फिगर बना दिए हैं एकांतर कोण बराबर, एक्स्ट्रा फिगर बना दिए हैं एकांतर कोण बराबर, दोनों को जोड़ दिए, आपको जोड़ने आता है, एक की कमी पड़ी दोनों और जोड़ दिए, है ना, बस हो गया। एक साइड 180 डिग्री, 180 डिग्री कहाँ से लिखे फिर? तो दिक्कत है?